क्योंकि 2018 में हम लोग स्पेशल पुलिस फोर्स उसका भी एग्ज़ाम दे चुके थे, वो कैंसिल हो गया। और एक्साइज कांस्टेबल का उसका भी दिए हुए थे और वो भी वैकेंसी रद्द हो गया। फिर अभी फिर से नया वैकेंसी भराया। अब एग्ज़ाम मतलब अगस्त में होने वाला था, मतलब रिटर्न के लिए फिजिकल होने वाला था, वो हुआ नहीं। मतलब 3 परीक्षा आप सरकारी पास किए, उसमें आपका नहीं हुआ। अब मजबूरन आपको यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और कॉल सेंटर में आना पड़ा। यस सर, मजबूरन होना था रिटर्न। मतलब कि जब हम लोग निकाले थे ना 2018 में, तो उसमें रिटर्न के लिए मेरिट बना, फिर मेडिकल के लिए, फिर फिजिकल के लिए, फिर लास्ट में सिलेक्शन, लास्ट मेरिट 4 बार। तब उसमें लास्ट में हम लोग का हुआ नहीं। निकालता तो है वो सही है, लेकिन उसका जो आगे का प्रोसेस होता है, फॉर्म भरवा देता है, एग्ज़ाम तो कई महीना के बाद, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट कई महीना के बाद, उसके बाद कई बार तो ऐसा ही होता है। मतलब हर चीज़ सरकारी प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो अब उसी के चक्कर में रहेंगे तो कैसे होगा ना। सर हम बोलना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी अब निकल रहा है, उन बस अभी फॉर्म भर के सबका ही ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ मतलब जल्दी से जल्दी मतलब कि क्लियर होना चाहिए, ताकि हम लोग जैसे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार ना रहे। मेरा दीपक धान, दीपक कहाँ से आए? और रांची ओल्ड पुलिस लाइन। क्या चीज़ में इंटरव्यू? हम कॉल सेंटर। कॉल सेंटर। यस सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? M.Com। आप M.Com पढ़ाई किए हैं और कॉल सेंटर के लिए यहाँ आए हैं। हाँ सर, कुछ मिल नहीं रहे तो फिर इसके लिए M.Com कहाँ से किए हैं? रांची यूनिवर्सिटी कौशल कॉलेज। आप M.Com समझ रहे हैं? M.Com के बाद जो है फिर CA वगैरह की पढ़ाई लोग करते हैं, तो आप वो सब नहीं कर रहे? सर अभी तो क्या बोले हैं, मनी प्रॉब्लम है, इसी के चलते नहीं कर रहे। तो पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। किसान हैं। यस। कहाँ? गांव में सर। कहाँ गाँव? कर्रा ब्लॉक। हाँ? कट शिमला कर्रा ब्लॉक। गुमला में? कर्रा ब्लॉक। अच्छा, कर रहा ये खूंटी? हाँ, कर्रा खुटी। कितना भाई बहन? 3। 3 है। यस सर। तो सरकारी जो वैकेंसी निकलती है वो भरते हैं? हाँ सर, भरते हैं। क्या क्या भरे हैं? मेरा SSCGD 2018 में सिलेक्ट हो गया था, बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसके चलते छटा गया। कॉल सेंटर में काम कीजिएगा, क्या बोला, कितना पैसा देगा? सर इसमें तो है 10,000। अभी तो 9,000। हाँ 9,000। हाँ 10,000 में हो जाएगा? नो सर। सर क्या बोले, अभी वैकेंसी नहीं आ रही, बट अभी उत्पाद पुलिस का होने वाला था, तो अभी उसका तैयारी कर रहे थे, बट अभी किसी कारणवश कैंसिल हो गया। फिर CGL, जैसे CGL उसका भी कैंसिल हो गया, उसका भी तैयारी कर रहे थे। और अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब होगा क्या होगा। बोल रहा था सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए भी भर रहा हाँ उनका भी है, है। उसका भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, सिक्योरिटी गार्ड नहीं नहीं ठीक नहीं लगता है? नहीं लगता है, बट नहीं भरे हैं सर इसका। ये सर तो ये क्या बोला रिसेप्शनिस्ट वाला में? ठीक गया? आपको समझाया कि हाँ गया। यस सर। नहीं वैसा कुछ नहीं बोले, मतलब जो भी काम मिल रहा है, मतलब कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, ऐसा बोला गया। कितना भाई बहन है? 3। आप सबसे बड़े हैं, यस सर। इसीलिए कमाने का। हाँ सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो फिर जी क्या बोलते हैं? कोई भी काम मिल जाए अभी मतलब करते रहो, उसके बाद में जॉब लग जाने के बाद में, पार्ट टाइम जॉब भी लग जाने के बाद अपना तैयारी करते रहो, ऐसा। अभी तक कोई काम किए हैं आप? सर पार्ट टाइम जॉब मतलब 2017 में किए हैं। अभी फिर घर में थे, गमला घर में काम चल रहा था, अपना घर और बना रहे थे, तो इसी के चलते घर में पड़े हुए थे। फिर अभी आए हैं फिलहाल रांची। कर्रा तो खूंटी में जो है बहुत नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, तो वहाँ का लड़का इतना पढ़ लिख ले रहा है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। यस सर। अगर कुछ मौका है, बट लेकिन अभी सुधार हुआ है, वैसा कुछ अभी नहीं है। मतलब पहले था, मतलब 7-8 साल पहले, अभी उतना नहीं है। नौकरी को लेकर अगर सरकार को कुछ बोलना हो आपके तरफ से तो क्या बोलिए? सर हम बोलना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसी अब निकल रहा है, उन बस अभी फॉर्म भर के सबका ही ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ मतलब जल्दी से जल्दी मतलब कि क्लियर होना चाहिए, ताकि हम लोग जैसे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार ना रहे। अगर कंटिन्यू मतलब वैकेंसी निकलता एग्जाम होता तो ऐसे आप लोग को नहीं आना पड़ता सिक्योरिटी गार्ड और हाँ ये सब नहीं देखना पड़ता, किसी न किसी में क्वालिफाई कर जाते। आप भी साथ में आए हैं? हाँ हम भी साथ में आए हैं। आप भी M.Com किए हैं? नहीं, हम तो अभी ग्रेजुएशन तक किए हैं। हाँ तो अच्छा, क्या क्या चीज़ में हो गया था? हम लोग का GD में है। अच्छा,
SSCGD में। फिर अभी उसका फिर एक समय आया कि ये लिस्ट निकाल दिए और उसके बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप लोगों को क्यों यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में ऐसा इसलिए आना पड़ता है कि ना चाहते हुए किसी को शौक नहीं है कि प्राइवेट में जॉब करें ना, इसलिए आना पड़ता है क्योंकि ये जो सरकार वाला जो वैकेंसी निकालता है वो निकालता तो है वो सही है, लेकिन उसका जो आगे का प्रोसेस होता है, फॉर्म भरवा देता है, एग्ज़ाम तो कई महीना के बाद, एग्ज़ाम हो भी गया तो रिजल्ट कई महीना के बाद, और उसके बाद कई बार तो ऐसा ही होता है। मतलब हर चीज़ सरकारी प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो अब उसी के चक्कर में रहेंगे तो कैसे होगा ना। तो बना था रिटर्न, मतलब कि जब हम लोग निकाले थे ना 2018 में, तो उसमें रिटर्न के लिए मेरिट बना, फिर मेडिकल के लिए, फिर फिजिकल के लिए, फिर लास्ट में सिलेक्शन लास्ट मेरिट 4 बार, तब उसमें लास्ट में हम लोग का हुआ नहीं। तो फिर ये झारखंड की हकीकत है, पढ़े लिखे युवा खास करके नक्सल प्रभावित इलाके से एमकॉम तक की पढ़ाई करते हैं और अभी फ़िलहाल मजबूर हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और कॉल सेंटर का इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि सरकार के तरफ से जो वैकेंसी निकलती है वो एक तो समय पर नहीं निकलती, अगर समय पर निकलती भी है तो वो समय पर पूरी नहीं होती, विवादों में पड़ जाती है, और उसका असर ऐसे बेरोजगार युवाओं पर पड़ता है जिन्हें नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। और ये अब चाह रहे हैं कि कहीं भी 5,000 10,000 का भी नौकरी मिले तो ये नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो रोजगार पर जो सरकार का फोकस था, जिस बात को कहकर वह सरकार में आई थी, उस पर काम करने की ज़रूरत है क्या? यस सर, पूरी तरह ज़रूरत है, क्योंकि 2018 में हम लोग स्पेशल पुलिस फोर्स उसका भी एग्ज़ाम दे चुके थे, वो कैंसिल हो गया, और एक्साइज कांस्टेबल का उसका भी दिए हुए थे, और वो भी वैकेंसी रद्द हो गया। फिर अभी फिर से नया वैकेंसी भराया, अब एग्ज़ाम मतलब अगस्त में होने वाला था, रिटर्न के लिए फिजिकल होने वाला था, वो हुआ नहीं। मतलब 3 परीक्षा आप सरकारी पास किए, उसमें आपका नहीं हुआ, अब मजबूरन आपको यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और कॉल सेंटर में आना पड़ा। यस सर, मजबूरन। यस सर, दुखद तो बात है। ये कभी आप लोग बोलते नहीं है, मंत्री वगैरह कहीं मिलता है, विधायक? सर बोलते हैं, बट सबको बस दिलासा दिलाता कि हाँ होगा होगा, बट कहाँ कोई काम करता है। बस जो भी आता है नेता सब बोलते रहता है कि हाँ होगा होगा, कोई अभी तक जल्दी क्लियर ही नहीं होता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in